our class today. So we will be starting with your body plan again in a nutshell, and we will discuss the body plan. ठीक है? So अब we are starting. The first point is body. Actually, we were discussing body plan. ठीक है? So body plan. ठीक है? तो बॉडी प्लान में अब हमारा जो सबसे पहला बॉडी प्लान था हमने डिस्कस किया था, दैट इज सेल्यूलर बॉडी प्लान, है कि नहीं? तो वी आर डिस्कसिंग सेल्यूलर बॉडी प्लान. तो सेल्यूलर बॉडी प्लान का मतलब क्या है? दैट द बॉडी इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल्स. इसका एग्जाम्पल जो था वो है यूनिसेल्यूलर एनिमल्स लाइक क्या, मोनेरा एंड प्रोटिस्टा. ठीक है? तो लाइक मोनेरा एंड प्रोटिस्टा, बट टेक्निकली यूनिसेलुलर एनिमल्स ऑर्गेनिजम्स लिख लेते हैं, कहेंगे तो एनिमल ना यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. तो मोनेरा एंड प्रोटिस्टा. ठीक है? बट आज के डेट पे इस बॉडी प्लान को अगर आप एनिमल्स में ना लिखो तो चलेगा, बिकॉज नाउ सिंगल सेल आपका एनिमलिया में बोला नहीं जाता है. तापर सेकंड वाज सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान. ठीक है? तो सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान का मतलब क्या है? द बॉडी इज मेड अप ऑफ एग्रीगेशन ऑफ सेल्स. तो उसमें एग्जांपल हमने डिस्कस किया था स्पॉन्जेस. ओके, एंड दैट इज व्हाई दे आर रेफर्ड टू एज, that is why please all of you ensure your monitor is Payal and Devraj. Na kon? Prem Dora. Boy monitor kon? Tejas and Payal ensure no students will come after 10 minutes. Okay? कल से जो 10 मिनट के बाद आएगा they will not be allowed to the class. अब देख रहे हो आप लोग, जो ये दो आ रहे हैं, मेरा स्क्रीन हैंग हो गया है. ठीक है? So there we have technical problems also. Okay, so please don't keep joining as your wish. पकड़ा खा के आ गए. चलिए, तो all the cell aggregate body plan को हमने ब्रांच किस में रखा? पैराजोआ. तो इसलिए हम लोग पढ़ेंगे स्टडी ऑफ स्पॉन्जेस को हम क्या कहते हैं? इट इज नोन एज पैराजूलोजी. अंडरस्टूड? तो बिकॉज ये एक नया पैराग्राफ है, तो दे आर नॉट ट्रू मेटाजोअन्स. ओके, तो इसलिए इनके स्टडी इसको एक नया ब्रांच में रखा जाता है. तो प्रोटोजोआ, मेटाजोआ. फिर मेटाजोआ को हम दो ब्रांच में स्प्लिट करते हैं, पैराजोआ एंड यू मेटाजोआ. तो यू मेटाजोआ का मतलब होता है ट्रू मल्टीसेलुलर एनिमल्स. ओके, तो अब ये अब से शुरू होगा एक्चुअली यू मेटाजोआ. So, इसमें जो पहला बॉडी प्लान हम देखते हैं, दैट इज कॉल्ड ब्लाइंड सैक. ओके, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान. तो व्हाट इज अ ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान? तो इन दिस बॉडी प्लान देयर इज ओनली वन ओपनिंग, है कि नहीं? देयर इज ओनली वन ओपनिंग नोन एज माउथ. ये हम ऑलरेडी डिस्कस किए थे. तो उसमें एग्जाम्पल आपका क्या था? इसमें आपका एग्जाम्पल आता था योर cylinder and platyhelminths. निडारिया, निडारिया एंड प्लैटीहेल्मिन्थ्स. ठीक है? तो ये आपका तीनों आ गया था. आई हैड ऑलरेडी सेंड यू द P40 क्लासेस वीडियोस. तो अगर आप देखे होगे तो हर समय तैयार हो के आओगे ना, तो और मजा आएगा और अच्छे से समझ में भी आएगा. बिकॉज माई सब्जेक्ट विल कंटेंट विल ऑलवेज बी डिफिकल्ट. तो इसलिए अगर आप तैयार होके आओगे तो हजम होगा. ठीक है? चलिए, तो अब इसमें जनरली आनस नहीं होता है. तो आनस नहीं होने से कैसे होगा भैया? तो आइदर दे डोंट इजेस्ट, और अगर करेंगे इजेस्ट तो वो माउथ से ही करना पड़ेगा. माउथ से करेंगे. देयर इज नो अदर ऑप्शंस. ओके, चलिए. उसके बाद हमने डिस्कस किया था
ट्यूब Tube within a tube. within a tube, बॉडी प्लान। मैं आपका बॉटनी क्लास देख रहा था, कैसे भाग रहा है, देख रहे हो कि नहीं? तो उसका स्पीड कैसा लग रहा है आपको? ठीक है, चलेगा तो आपको? हेलो, नो सर, फास्ट है। हाँ तो वही तो मैं बता रहा हूँ ना। तो एक्चुअली उससे होगा क्या बाद में, अभी तो पता नहीं चलता, बाद में जब रिजल्ट टेस्ट में प्रॉब्लम आएगा। तो इसलिए जनरली आई एम स्लो, बट धीरे धीरे वी विल पिक अप पेस। तो पहले आप समझना शुरू कर दो। तो ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान का मतलब क्या है? इन दिस केस द बॉडी इज मेड अप ऑफ क्या? द बॉडी हैज, लिख सकते हैं, इन दिस केस द बॉडी हैज टू ओपनिंग। ओके, नंबर वन इज two openings. Number one is mouth, yeah, entry, and number two is anus, yeah, exit. एक्चुअली आप बोलोगे सर हमारा तो बहुत सारा ओपनिंग है। नो, आपका बहुत सारा ओपनिंग कंटिन्यूअस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट आर द ओपनिंग्स इन योर बॉडी? आईज, तो आईज आगे जाके वो बंद हो जाते हैं, है कि नहीं? उसके बाद आपका ओपनिंग क्या है? नोज, नॉस्ट्रिल्स, वो आगे जाके बंद हो जाता है बिकॉज लंग्स में वो क्लोज हो जाएगा। तापर अच्छी तमर पेनिस, वो भी क्लोज, वेजाइना वो भी क्लोज। तो इसलिए दो ही ओपनिंग ऐसा है जो इंटर कनेक्टेड है। ओके, सो दैट इज योर क्या? माउथ। तो अगर आप जैसे सपोज मैं तुमको एक तो कच्चा अंडा खिला दूं या जो एक मार्बल खिला दूं, तो सुबह कल लैट्रिन में टप टप होगा कि नहीं? तो इसीलिए जो मार्बल वो डाइजेस्ट होगा नहीं, तो घुसेगा माउथ से, निकलेगा एनस से। तो अंडरस्टैंड? सो दिस इज द कंसेप्ट। तो सही पे था मानने कौन कि ये इकलौता ओपनिंग है जो कंटिन्यूअस है, ये इकलौता ओपनिंग है जो सब में होता है। ओके, देयर इज नो आईज इन फ्लैटवर्म्स, देयर इज नो नोज इन फ्लैटवर्म्स। तो ऐसा कौन सा चीज सब में कॉमन है? तो उसको ध्यान रखते हुए हमने बनाया क्या? दिस सॉर्ट ऑफ प्लान्स। ओके, so in this case the body has two openings, mouth for entry and anus for exit. Now it is of two types. तब आने कौन है? ये दो प्रकार का होता है। It is of two types. ना तो नंबर ए है प्रोटोस्टोमस। आपको मालूम है प्रोटोस का मतलब होता है फर्स्ट, प्लस स्टोमा का मतलब होता है माउथ, है कि नहीं? तो प्रोटोस प्लस स्टोमा। तो इसमें इसका मतलब क्या है? तो इन दीज एनिमल्स माउथ डेवलप्स फर्स्ट फ्रॉम ब्लास्टोपोर। Okay, in these animals mouth develops first from blastopore। ठीक है, तो इसलिए ब्लास्टोपोर जो है उसमें से आपका माउथ बनता है। ठीक है, फुल स्टॉप। माउथ डेवलप्स फर्स्ट इनटू अ ब्लास्टोपोर ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ओके, तो इट, ये जो है ये प्रिमिटिव है, इट इज प्रिमिटिव ऑफ द टू। वन पर्सन ऑफ यू हैड रिटन समथिंग, एक क्वेश्चन भेजा था, मेरे को ख्याल नहीं आ रहा एक्चुअली क्या है। डोंट सेंड डाउट्स टू व्हाट्सएप बिकॉज आई विल नॉट आंसर देम, बिकॉज जो क्वेश्चन क्लास में आंसरेबल हो सकता है मैं व्हाट्सएप में क्यों लूं? तो आप क्लास में क्यों चुप बैठे रहते हो? तो एक बच्चे ने कुछ एक अजीब सा भेजा था, इसलिए मैंने उसको आंसर नहीं किया, बिकॉज वो एक कंसेप्चुअल एरर है। तो एक चीज याद रखिए, टैक्सोनॉमी में जो हम लेफ्ट में लिखते हैं वो प्रिमिटिव होता है। ओके, मेरे क्लास में नहीं। तो इसलिए इन द टैक्सोनॉमी इन द क्लास, तो विच एवर इज रिटन बिफोर दैट इज प्रिमिटिव। तो जो हमने एक सिक्स किंगडम का फोटो दिखा था उसमें लेफ्ट राइट का कंसेप्ट नहीं है, वो क्लैडोजेनेसिस है। तो क्लैडोजेनेसिस में वो एक अलग कंसेप्ट को यूज कर रहा है कि कौन सा किधर डाइवर्सिफाई किया।
उसको भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको क्लियर कट पता चलेगा। तो यू हैव टू सी द ब्रांच पॉइंट्स। ओके, आई डोंट नो इफ आई विल टीच यू क्लैडोजेनेसिस और नॉट, बट देखते हैं अगर मौका मिला कभी। बिकॉज आप जितना अच्छे होगे उतना ज्यादा चीजें पढ़ाएगा, आप जितना बदमाश होगे उतना कम कम चीज पढ़ाएगा, है ना। सेपे ऑलवेज रिमेम्बर, माने देयर विल बी वेरिएशन इन 2 बैचेस। ऐसे नहीं है कि आपको खराब पढ़ाए उसको तमे जो दिन भल बिहेव करिवो तमर बेसी जिंस मिलिवो, ସେମାନେ जो दिन बेसी आंसर करिवे सेमान को बेसी मिलिवो। ओके, एंड हाउ आई न्यूट्रलाइज, मैं वीडियोस क्रिस क्रॉस कर देता हूँ, तुम्हारा वीडियोस उनको भी भेजता हूँ, उनका वीडियोस तुम्हें भी भेज देता हूँ, ठीक है। इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल यू चेक बोथ, बिकॉज टीचर इज अ ह्यूमन बीइंग, आई एम नॉट ए टेप रिकॉर्डर कि मैं रट के आता हूँ और उगल देता हूँ, ठीक है। चलिए, तो इट इज प्रिमिटिव ऑफ द टू, माने प्रोटोस्टोमस ड्यूटेरोस्टोमस में प्रोटोस्टोमस जो है ये प्रिमिटिव है एंड इज रिपोर्टेड इन नेमाटोड्स टू कहाँ तक, आर्थ्रोपॉड्स, ठीक है। तो नेमाटोडा से आर्थ्रोपोडा तक आपका ये रिपोर्टेड होता है। क्लियर, तो ये आपका प्रोटोस्टोमस है। नाउ अब देखने को दोनों सेम है, बट ये आपको याद रखना है तापर बिकॉज एंड में तो आपको पता तो नहीं चलेगा ना, एडा लार्वल स्टेजेस से जाना पड़ेगा। तो ड्यूटेरोस्टोमस, तो व्हाट इज ड्यूटेरोस्टोमस, तो ड्यूटेरस का मतलब होता है आफ्टर, प्लस स्टोमा का मतलब होता है माउथ, ठीक है। तो दिस इज द केस, तथा माने इन, इसी को कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं, कौन इतना लिखेगा ना। So in these animals, anus, okay, anus develops first from blastopore, okay, comma, mouth develops later. अब ये नहीं कि वो आपका ब्लास्टोपोर से ही बनेगा, नो, ब्लास्टोपोर तो ऑलरेडी माउथ बन गया, तो हाउ एनस बन गया, तो फिर माउथ कैसे बनेगा। तो इसलिए ये याद रखना, इन दीज एनिमल्स एनस डेवलप्स फर्स्ट फ्रॉम ब्लास्टोपोर, माउथ डेवलप्स लेटर। अब जब एक चीज याद रखो, जब भी आप मेरे को डाउट व्हाट्सएप में भेजो तो खुद आंसर सोच के भेजो, ऐसा नहीं कि आते ही मेरे को भेज दिया, क्योंकि मैं डाउट देखूंगा, अगर आपको आंसर नहीं मिला तो ये याद रख लेना कि वो डाउट आंसर लायक नहीं था, इसलिए मैंने नहीं भेजा। ओके, दिस इज हाउ यू नो यू अबाउट योरसेल्फ। सपोज आई आंसर यू, देन you think that your doubt was good. चलिए, it is primitive of the two and is during development, इसलिए anus पहले बना, mouth बाद में बना। It is modern, yeah, it is advanced, it is advanced, okay, type of body plan. It is the most advanced, it is the most advanced type of body plan, okay, of the two four nahi, and is reported in echinoderms to chordates, okay, echinodermata to chordata। सौम्या थी ना अभी आ रही है, चलिए, सो हो गया। सो दिस इज द कंसेप्ट, तो इसीलिए इस चीज को हम लोग जो है याद रखेंगे। लेट मी डिलीट हर फर्स्ट, ओके। सो इसीलिए इट इज द मोस्ट एडवांस टाइप ऑफ बॉडी प्लान एंड इज रिपोर्टेड इन echinoderms एंड chordates, ठीक है जी। तो ये हमारा बॉडी प्लान हो गया। नाउ इसका जो अगला टर्म है, दैट इज टर्म्स रिलेटेड टू levels of organization, okay, but terms related to level of organizations।
एक और चीज, सिंस आज आप लोग हैं, तो सपोज किसी का कट जाएगा, तो आई टोल्ड यू ना व्हाट यू हैव टू डू, यू विल सेंड एसएमएस टू योर मॉनिटर. गर्ल्स विल सेंड टू पायल, बॉयज विल सेंड टू तेजस. दे विल आस्क मी टू अलाउ यू इन. ओके, अदरवाइज आई विल नॉट अलाउ. तो इसलिए याद रखेंगे, डोंट डिस्टर्ब मी एंड डोंट कॉल देम, जस्ट टेक्स्ट देम, बिकॉज दे आर ऑल्सो स्टूडेंट्स, दे आर ऑल्सो रीडिंग. चलिए, तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहला लेवल है, डिड वी डिस्कस दिस? ना, विल स्टार्ट दिस टुडे. Sir, we have We discussed. will start this. हाँ, चलो, क्यों दो अलग अलग चीज कैसे बोल रहे हो? सर ये पूरे फर्स्ट क्लास में डिस्कस हुआ था. नहीं, वो तो That is the एनसीईआरटी वाला था. हाँ, चलो. सो Yes, नाउ एक्चुअली लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जो पहला पार्ट है, तो आप देखो, आपका पहला बॉडी प्लान है कौन सा? आपका पहला बॉडी प्लान है सेल्यूलर. तो इसीलिए आपका पहला बॉडी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा? सेल्यूलर में. तो अब सेल के अंदर कौन काम करता है? तो सेल के अंदर तो सेल काम नहीं कर सकता ना. सो दैट इज Organelles. भाई, हाँ, सो दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनेल्स. तो इसलिए पहले को हम लोग कहते हैं ए सेल्यूलर या ऑर्गेनेलर. ए सेल्यूलर या ऑर्गेनेलर या प्रोटोप्लाज्मिक. ओके, ग्रेट. ठीक है. तो इसमें क्या होता है? द बॉडी is made up of single cell. So the organization is कौन? Organellar. Okay, so the organization is organellar. Okay, because there is no cell inside a cell. ठीक है, ये उसका लॉजिक है. तो इसलिए हम क्या बोलेंगे भाई, क्यों? क्योंकि सेल के अंदर थोड़ी कोई सेल होता है, तो इसलिए उसको हम लोग ऑर्गेनेलर कहते हैं. ऑब्वियसली इसमें एग्जांपल क्या हो जाएगा? यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स लाइक मोनेरा प्रोटिस्टा. है क्या? ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक मोनेरा एंड प्रोटिस्टा. सेकेंड पॉइंट, तो उसको हम लोग, तो अब सेकेंड बॉडी प्लान कौन है? सेल एग्रीगेट. तो इसलिए सेकेंड ये क्या हो जाएगा? सेल्यूलर. तो उसके इसलिए नेक्स्ट लेवल इज सेल्यूलर लेवल. ओके, तो इसमें क्या है? दैट इन सच ए बॉडी each and every cell is independent of the other. There is no, okay, is independent of the other. There is no क्या? There is no division of labor या no interdependence. Okay, there is no interdependence. Now उसके बाद क्या है? There is no interdependence. Fine. चलिए, तो इसलिए उसको हम लोग सेल्यूलर बॉडी प्लान बोलते हैं. तो hence the organization is what? Cellular. ठीक है. तो ये ऑर्गेनाइजेशन सेल्यूलर है. इज देयर एनीबॉडी आउटसाइड? चलिए, तो इसलिए इसको, हाँ बोलो. सर इस पेज में एक डाउट था सर. बोलो. सर वो मॉलस्क को हम प्रोटोस्टोमस या फिर ड्यूटेरोस्टोमस बोलेंगे सर? प्रोटोस्टोमस. व्हाई? आर्थ्रोपोड तक सर, वो आर्थ्रोपोड तक लिखा था तो सर इसलिए पूछा. क्यों? क्योंकि मलस्क का कहाँ आता है? बोलो. Why you had a doubt? You have to ask me that, na? Sir, it comes after arthropod.
mollusca comes after arthropoda. Yes, sir. कहाँ पढ़ा है? एक्चुअली ये एक दुबियस कंसेप्ट है. mollusca does not come after arthropoda. ओके, तो अगर आप क्लेड देखोगे, क्लेडोजेनेसिस, तो mollusca एक इंडिपेंडेंट लाइन है. तो उसको आप नहीं जी, हाँ, mollusca एक इंडिपेंडेंट लाइन में आता है, तो उसके आगे लाइफ कंटिन्यू नहीं करता. तो इसीलिए अभी जो mollusca है, तो mollusca को आप आर्थ्रोपोडा के पहले भी पढ़ सकते हो, mollusca को आप आर्थ्रोपोडा के बाद में भी पढ़ सकते हो. अंडरस्टूड? तो सही पे उसका रीजन क्या है? क्योंकि वो एक इंडिपेंडेंट, दैट इज कॉल्ड, एक्चुअली उसको हम लोग इवोल्यूशनरी लाइंस में ब्लाइंड एली कहते हैं. ब्लाइंड एली का मतलब क्या होता है? जो आगे डेवलप नहीं करता. बुझलो? तो एक ऐसा ब्रांच जो आगे डेवलप नहीं करता, तो दैट इज कॉल्ड ए ब्लाइंड एली. समझ रहे हो? तो इसीलिए, समझ रहे हो, इसीलिए जो आपका क्या, इसीलिए मैंने उसको आप पहले पढ़ो, आप बाद में पढ़ो, कोई टेंशन नहीं है. रिसेंट क्लासिफिकेशन अभी बहुत चेंज हो चुका है, बिकॉज नाउ वी हैव क्रिएटेड ए सुपर टैक्सॉन. ओके, दैट इज कॉल्ड सुपर फाइलम एक्डाइसोजोआ. तो इसीलिए एक्चुअली यू आर नॉट रॉन्ग. अभी आर्थ्रोपोडा एकदम आगे चला गया है. कहाँ चला गया है? तो अभी आता है आपका आज के क्लासिफिकेशन में प्लेटवर्म्स, नेमाटोडा, आर्थ्रोपोडा, mollusca, उसके बाद एनालिडा आता है. क्योंकि बोथ आर्थ्रोपोडा एंड नेमाटोडा उसमें मोल्टिंग होता है. समझ रहे हो? एटा पढ़िबा केबे जब एक्चुअली क्या है प्रॉब्लम कि देयर आर कंट्रोवर्सीज इन टैक्सोनॉमी. ओके, चलिए, बट इज अ गुड डाउट, देयर इज नॉट अ बैड डाउट. चलो, गुड, थैंक यू. बट यू कैन रीड हियर और देयर. इसलिए तो मैंने एकानोडर्म से शुरू किया ना. अगर आपको ये आई वाज नोइंग समबडी मे हैव अ डाउट, तो इसलिए आई स्टार्टेड द नेक्स्ट फ्रॉम एकाइनोडर्म्स. तो एकाइनोडर्म से पहले mollusca आएगा, चाहे वो आर्थ्रोपोडा के बाद आए, चाहे वो आर्थ्रोपोडा के पहले आए. तो अगर मैंने mollusca को ऐड नहीं किया है, इसका सिंपल मीनिंग है आई एम टॉकिंग इट बिफोर mollusca. ठीक है? चलो, गुड. नाउ तो हेंस द ऑर्गेनाइजेशन इज सेल्यूलर. इसमें एग्जाम्पल क्या आ जाएगा बोलो? इसमें आ जाएगा एग्जाम्पल आपका स्पॉन्जेस. क्यों? ये आपका ब्लाइंड से जो सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान में इस तरह का लेवल आप देखोगे. नाउ थर्ड पॉइंट इज एक्चुअली कॉल्ड व्हाट? तो थर्ड पॉइंट इज कॉल्ड टिश्यू लेवल. ओके, थर्ड पॉइंट इज कॉल्ड टिश्यू लेवल. तो इसमें क्या होता है? द ट्रू multicellularity begins from here. ओके, तो ट्रू मल्टीसेलुलैरिटी बिगिंस फ्रॉम हियर. माना यहां से मल्टीसेलुलैरिटी शुरू हुआ. कैसे? नाउ इन दीज एनिमल्स many cells performing a common activity, okay, group together to form a definite tissue. Okay, so in these animals many cells performing, okay, many cells performing a common activity are grouped together to form a definite tissue. Okay, now ये जो टिश्यू जो है, ये एक बहुत सुंदर कंसेप्ट है. विल गो बैक टू द स्क्रीन. आई वांट योर वीडियोस टू बी ऑन. ठीक है? So you switch on videos. So within 5 seconds you have to switch it on. Okay, 6 seconds चौकी गिरेगा इधर. Now actually टिश्यूज का मीनिंग क्या है? टिश्यूज का मतलब है डेफिनाइट, माने इंटरडिपेंडेंस. ओके, तो इंटरडिपेंडेंस का मतलब क्या है?
that you will be what? So you will be depending on others also. For example, अभी जैसे हम लोग देख रहे हैं तो सतीश कुंभ जो है इज वेरी अट्रैक्टिव बॉय। तो सतीश बाबा, किसी ने आपको बोला है कि आप कितने सुंदर हो, आपकी हड्डियों का तो कोई जवाब नहीं है। Has anybody given regards to your bones? नो सर, नहीं बोला। किसी ने बोला है कि आपका एनस कितना सुंदर है? बोलो। नहीं सर, नहीं बोला। किसी ने बोला है कि आपका ब्लड कितना एक्सीलेंट है, इट इज एबल टू ट्रांसपोर्ट गैसेस एंड मेक यू बेटर? किसी ने बोला? नो सर। तो अब तुम सोचो, अगर किसी ने खाली तुम्हारा थोबड़ा का तारीफ कर दिया, ये जो बंदर जैसा हेयर स्टाइल किया उसका तारीफ कर दिया, तो तुम बड़ा खुश हो गया। अब इमेजिन इफ द ब्लड नोज दैट यू आर नॉट रेस्पेक्टिंग इट, तो क्या होगा तुम्हारा? इमेजिन करो कि उस हड्डी को पता चल जाए कि तुमने इज्जत नहीं दिया आपके बोन्स को, तो तुम्हारा क्या होने वाला है? बुझिला? So that is the concept. So please understand that in a team, everybody is important. Now suppose हम लोग, I was taking my team, okay, तो अब स्कूल वूल में क्या होता है ना, तो एसी फेयर का टिकट नहीं मिलता है। Suppose we will go to some place for dancing or some playing cricket or whatever, तो school will give sleeper ticket. But ये जो SM तनवीर आलम है वो थोड़ा रईस है, he is coming from a very rich family. Excuse me, sir. तो आप हाँ बोलो। Sir, Ritika Naik is got disconnected. Ritika Naik ओके, यस यस, थैंक यू। तो आप जो तनवीर आलम जो है वो बेचारा अमीर ज्यादा है, वो करोड़ों में खेलता है, उसने तो स्लीपर उसने चप्पलों पैरों में पहना है, और स्लीपर ट्रेन भी होता है उसको मालूम नहीं। तो क्या किया जाए? तो शुड ही बी अलाउड टू गो अलोन या ही शुड गो विद द ग्रुप? बोलिए। I should go with the group. फॉर एग्जाम्पल वी आर गोइंग टू ए स्कूल, तो जनरली क्या होता है, जैसे हम लोग कोई इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स में जाते हैं तो वो लोग आपको होटल में नहीं ठहराते, वो कोई स्कूल का एक कमरा दे देंगे, वहीं रहोगे, है कि नहीं? तो सपोज हम लोग को एक क्लासरूम दे दिया, वहां नीचे गंथा वंथा डाल दिया, वहीं चटाई डाल के हम लोग सो रहे हैं, एंड वी विल बी एंजॉयिंग आवर स्टे। बट सपोज द टीचर मे बी गिवन ए टीचर गेस्ट हाउस, बट अगेन इन द स्कूल, ऐसा नहीं कि उसको लेके कोई 5 स्टार होटल में ठहरा देंगे। तो आजकल इंडिया में टीचर्स लोग का और स्कूल सिस्टम का कोई रिस्पेक्ट नहीं है। एजुकेशन इज गिवन द लोएस्ट प्रायोरिटी। बट इमेजिन, अब सपोज उसमें जो तनवीर आलम है, हाउ विल ही स्लीप ऑन दैट बेड विच इज ऑन द ग्राउंड, चटाई? वो तो जिंदगी में एसी से नीचे उतरा नहीं। So what will you do, Tanvir? You will go and stay on your own expense outside, or will you stay with the group? Sir, I will stay with the group. Very good. I will stay with the. Very good. So that is why you are a good boy. Now एक चीज याद रखिए, टिश्यू इज a very different concept. तो ये टिश्यू शब्द अगर समझ लिए ना तो आपका आधा बायोलॉजी खत्म हो गया ना। टिश्यू का मतलब क्या है? इंटरडिपेंडेंस एंड फेथ। फॉर एग्जाम्पल हम लोग पिरामिड्स बनाते हैं, तो पिरामिड्स में आप क्या जानते हो? द स्ट्रॉन्गर एंड द हेवियर बॉयज विल स्टैंड इन द ग्राउंड फ्लोर, एंड द टॉप मोस्ट चाइल्ड जो होगा वो पतला सा होना चाहिए, एजाइल होना चाहिए। बट अब सपोज हम लोग एक 10 स्टोरी पिरामिड बना रहे हैं, तो तुम सोचो सबसे ज्यादा रिस्क किसका है? ग्राउंड वालों का ना टॉप वालों का? गैस करिए। तो टॉप वाले का। टॉप वाले का। क्यों? उसको उतना ऊपर से गिरना भी है, क्यों ना? ग्राउंड वाला तो नीचे गिरेगा, बट टॉप वाला 10 मंजिल से नीचे गिरेगा, तो दैट्स अ वेरी वेरी गुड चांस ऑफ इंजरी, है कि नहीं? बट
why he is still going strong? अगर उसे उसके दूसरे दोस्तों पे भरोसा नहीं है जो लोग जमीन पे हैं, तो कैन ही गो स्ट्रॉन्ग टू द टॉप? कैन ही गो विथ कॉन्फिडेंस टू द टॉप? No, sir. नो. व्हाई ही कैनॉट गो कॉन्फिडेंट? बिकॉज उसका हर समय उसका मन दुख दुख कर रहा होगा कि वो जो हमारा वो गिरा देगा, वो मेरे को गिरा देगा, वो मेरे को गिरा देगा, एंड सो ऑन. है कि नहीं? सो दिस इज द कंसेप्ट. तो सही पे ऑलवेज रिमेंबर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू हैव फेथ. जैसे ये हमारा जो टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप इज ऑल्सो लाइक दैट. इफ यू डोंट हैव फेथ दैट माई टीचर विल टेक मी टू सक्सेस, यू कैनॉट परफॉर्म वेल. इसीलिए तो बहुत तुम में से स्पेशली F1 बैच इसलिए बदनाम है कि दे डिपेंड मोर ऑन कालू एंड डिपेंड लेस ऑन जेजेस. इवन आपका जो सीनियर बैच है, वी हैड अ वेरी वेरी गुड स्टूडेंट अभिलाषा. तो अभी आप देखोगे तो आपका प्रीवियस बैच में प्राइम 40 में 6 आउट ऑफ 40 100 है बायोलॉजी में. माने हमारा होल स्कूल में 200 बायोलॉजी बच्चा है, 6 बच्चा 100 लाया है. And all 6 from prime 40, nobody from any other section, and again nobody from F1. जबकि more brilliant student generally हर समय F1 में होते हैं, क्योंकि most of them are our school students. So you know why they did not win is because of Kalu effect. You know, you remember what is Kalu effect or not? Akku and Yes, sir. Alu. Akku और आलू को जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा? कालू. एंड उनसे भरोसा करोगे तो जिंदगी बन जाएगा तुम्हारा काला. तो ये आप जितना शीघ्र समझ लें उतना अच्छा है. बट प्रॉब्लम क्या होता है? यू हैव ऑप्शंस, यू आर ऑल रिच चिल्ड्रन, योर पेरेंट्स गिव यू ऑप्शन. तो उससे हर समय मन डगमग डगमग करता है. शुभ्रांशु जेना, तन्वी, जो प्रेम दोरा, ये लोग क्यों कैमरा नहीं खोले हैं? क्योंकि वो उधर कैमरा में कालू क्लास कर रहे होंगे, एंड इधर वो क्या कर दिए? इधर वो ब्लैक कर दिए. तो समझ में आया? सो दैट इज द कंसेप्ट. तो ये जो है, इससे होगा क्या? ना तुम इधर के रहोगे ना उधर के. दैट इज कॉल्ड धोबी का कुत्ता. ना घर का ना घाट का. ये सुने कि नहीं आप लोग? So the same Yes, situation happens with always our F1 students. This I am telling you my experience. The reason is because they have more faith in others than their teacher. But Prime 40 वालों का JJS के अलावा कोई है ही नहीं. So that is the main thing. There is no Kalu for them. They are pure hostelites. They are not allowed to any tuition, etc. तो इससे होता क्या है? उनका पूरा डिपेंडेंस मेरे पे है. तो अगर वो फेथ कर पाए तो 100 में 100 आता है, नहीं कर पाए तो अल्लाह भरोसे. सो द प्राइम 40 एग्रीगेट दिस ईयर इज 97.25 इन बायोलॉजी. माने 40 बच्चा 97 से ऊपर लाया है. इमेजिन. तो इट्स अ ग्रेट कंसेप्ट. सो इसलिए आप लोग को भी ये, दिस इज योर बिगेस्ट टसल, बिकॉज यू हैव ऑप्शंस. They are lucky, they don't have any options, but the biggest problem for you is you have options. Okay? तो अब ये आपको सोचना है कि आप ऑप्शन लेते हैं कि नहीं. यस, आपको फेथ करना है, उन पे करिए. जेजेएस पे बिल्कुल